चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बनने की चाहत लिए एक नौजवान बिहार की सड़कों पर पदयात्रा कर रहा है। वह भी 2-4 दिन नहीं बल्कि विगत 15 महीनों से बिहार की सड़कों पर पदयात्रा करते हुए गांव की उन गलियों तक का सफर तय करने वाले प्रशांत किशोर की बात हम आज करेंगे। ये वही प्रशांत किशोर हैं जो विगत दिनों तक विभिन्न राजनीतिक दल के लिए चुनाव की रणनीति बनाते थे, लेकिन आज बिहार की राजनीति में उभर कर एक ऐसे चेहरे के रूप में जाने जाते हैं जो भविष्य के राजनेता के तौर पर चर्चा में आ गए हैं। 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम से पदयात्रा की शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर ने बिहार के उन स्थलों का दौरा किया है जिन स्थलों पर आज तक इन 30 वर्षों के सबसे धुआंधार नेता लालू प्रसाद एवं नीतीश कुमार भी नहीं पहुंच सके। प्रशांत किशोर की यात्रा के कई उद्देश्य भले ही हों, लेकिन प्रशांत किशोर ने बिहार की सड़कों पर चलकर बिहार की गलियों से युवकों को एकत्रित अवश्य किया है। इन युवकों को यूथ क्लब का नाम दिया गया है, जबकि प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान में विभिन्न स्तर से कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दल में अच्छे परफॉर्मेंस वाले युवकों को अपने जन सुराज से जुड़कर प्रशांत किशोर ने ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुराज अभियान के बैनर, पोस्टर एवं झंडों से अवश्य पाट दिया है। बिहार में वैसे तो 534 ब्लॉक हैं और इन 534 ब्लॉक में से प्रशांत किशोर अब तक 188 ब्लॉक का दौरा कर चुके हैं। कुल 1130 पंचायतों में दौरा करने वाले प्रशांत किशोर ने 2348 गांव का दौरा किया है। 398 दिन पैदल यात्रा की है। इन 15 महीनों में प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं और प्रशांत किशोर के इस कार्य से बिहार की राजनीति में क्या बदलाव होने वाले हैं, यह तो लोकसभा चुनाव के दौरान दिखेगा। लेकिन जिस जमीनी स्तर से प्रशांत किशोर का कार्य चल रहा है वह काबिले तारीफ करने योग्य अवश्य है। कारण है कि यदि प्रशांत किशोर के कार्यों को गौर करें तो प्रशांत किशोर ने ना तो जातिवादी व्यवस्था की लहर को कायम किया है, ना ही धर्मवाद को अपना ठिकाना बनाया है। ना तो जातवाद और ना ही धर्मवाद को ठिकाना बनाने वाले प्रशांत किशोर ने एक अलग ही मुहिम दी है। उस मुहिम में का 2 शब्द लोगों के तारीफ के लिए काफी है। प्रशांत किशोर ने एक और जहां पढ़ाई को अपना मुख्य उद्देश्य माना है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी को। प्रशांत किशोर के हर बैठक और हर सभा की आवाज निकलकर जो सामने आ रही है उसका एक ही वर्ड है कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और अपने लिए रोजगार की तलाश करें। नेताओं को चुने अवश्य, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि जो आपके बच्चों के पठन पाठन के लिए, आपके स्वास्थ्य सेवा के लिए और जो आपको रोजगार दे उसे चुने। प्रशांत किशोर के द्वारा बार बार विभिन्न सभाओं में यह भी कहा जाता रहा है कि वे कोई दल नहीं बनाएंगे, लेकिन बिहार में सत्ता में परिवर्तन अवश्य करेंगे। सही सोच, सही उद्देश्य एवं सही लोग, सामूहिक प्रयास की बात करने वाले प्रशांत किशोर के वेबसाइट पर यदि आप देखें तो कुल समर्थक 2121 लोगों ने प्रशांत किशोर को चंदा दिया है, सहयोग किया है। इन 2121 लोगों से प्रशांत किशोर के जन स्वराज को 26,63,065 रुपए की आमदनी हुई है। लेकिन यदि इस यात्रा की बात करें तो प्रशांत किशोर ने 398 दिन यात्रा की है।
2348 गांव में इनके शिविर पहुंचे हैं। 188 ब्लॉक और 1130 पंचायतों का दौरा करने में करोड़ों रुपए खर्च होने का अंदाजा तो अवश्य लगाया जा सकता है। योगदान से प्राप्त राशि के अलावे यह राशि प्रशांत किशोर स्वयं खर्च कर रहे हैं या इनसे जुड़े लोगों के योगदान, गुप्त योगदान के बल पर यह कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन कारण जो भी हो, लेकिन बिहार की पृष्ठभूमि में प्रशांत किशोर का नाम अब गुंजायमान होने लगा। प्रशांत किशोर जिस गांव से होकर गुजरते हैं वहां के युवाओं में एक जोश अवश्य आ जाता है। आखिर प्रशांत किशोर बिहार की तकदीर या तस्वीर बदलने वाले हैं, ऐसा लोग सोचते अवश्य हैं। उनकी सभाओं में भीड़ भी जुटती है और भीड़ जुटाने के लिए अथक प्रयास भी किए जाते हैं। प्रशांत किशोर को सुनने के लिए लोगों की तादाद अवश्य जुटती है। प्रशांत किशोर के साथ हजारों की संख्या में लोग पद यात्रा भी करते हैं। आखिर क्यों? क्या इस पद यात्रा के साथ प्रशांत किशोर से जुड़े लोग आगामी चुनाव में प्रशांत किशोर का साथ देंगे? प्रशांत किशोर यदि राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे तो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने वाले लोग का एक समूह जो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर एवं ग्राम स्तर पर कार्य कर रहे हैं, वे क्या करेंगे? प्रशांत किशोर ने यूथ क्लब के नाम पर बिहार में 15,638 पीके यूथ क्लब की स्थापना की है। इससे जुड़े सदस्यों की संख्या 3,90,950 है। कुल पंचायतों में जहां यूथ क्लब की स्थापना हुई है उसकी संख्या 3,743 है। ब्लॉक संयोजक जहां बनाए गए हैं उसकी संख्या 248 है। 3,90,950 सदस्यों में जिनकी उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष है, ये 4 लाख सदस्य बने यूथ क्लब के। इससे अलग जिला स्तर पर पदाधिकारियों की एक समूह बनाई गई है। संयोजक बनाए गए हैं, जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रखंड स्तर पर कार्यालय खुल रहे हैं। प्रखंड स्तर पर प्रखंड की कमेटियां बन रही है। पंचायत स्तर पर पंचायत की कमेटियां बन रही है। बूथ स्तर पर बूथ की कमेटियां बन रही है। आखिर प्रशांत किशोर का बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर बिहार की राजनीति में अचानक कूदना और सिलसिलेवार से बिहार के पंचायतों और गांवों तक जन सुराज का अभियान चलाना कितना कारगर होगा, यह तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही दिखेगा। लेकिन प्रशांत किशोर का गुल अवश्य खिलेगा, ऐसा समाज में दिखने लगा है। बिहार में वर्तमान में महागठबंधन और एनडीए, ये 2 धड़े हैं। आखिर प्रशांत किशोर इन दोनों धड़ों का विरोध कर रहे हैं। वे कांग्रेस का भी विरोध कर रहे हैं, वे बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं, लालू नीतीश का भी विरोध कर रहे हैं, तो वे सुशील मोदी एवं नरेंद्र मोदी का भी विरोध कर रहे हैं। आखिर ये विरोध प्रशांत किशोर का रहेगा या फिर ये भी किसी गठबंधन में शामिल होंगे? इस प्रकार की भ्रांतियां बिहार के राजनीतिक गलियारों में सुनी जाने लगी। यदि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अब तक के दलों से गठबंधन नहीं करेंगे और स्वयं बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्र में खड़े होंगे तो उनसे जुड़े जन सुराजी कार्यकर्ता आखिर जन सुराज के लिए ही वोट मांगेंगे। यदि ऐसा हुआ तो हर एक लोकसभा क्षेत्र, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज के कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेंगे, जिस पर अब तक के राजनीतिक दलों का कोई ध्यान नहीं है। आखिर प्रशांत किशोर से जुड़े युवक जो फिलहाल भाजपा में हैं, राजद में हैं, जदयू में हैं, वे जन सुराज के लिए कार्य करेंगे या फिर भाजपा, राजद, जदयू के लिए? जन सुराज से जुड़े लोगों को आप देख सकते हैं। जो जिले के संयोजक हैं वे बीजेपी के लिए भी कार्य कर रहे हैं। जो जिले के अध्यक्ष हैं वे बीजेपी के लिए भी कार्य कर रहे हैं। जो जिला में किसी प्रखंड स्तर के अध्यक्ष हैं वे आरजेडी के लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जन सुराज से जुड़े लोग यदि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो क्या जन सुराज में भी वे रहेंगे और बीजेपी के लिए भी कार्य करेंगे? इस प्रकार के सवालों के बीच जन सुराज नाम की यदि पार्टी बनती है तो क्या बीजेपी में कार्य करने वाले कार्यकर्ता जो जन सुराज से भी जुड़े हुए हैं वे बीजेपी से निकाले जाएंगे या जन सुराज से? इस प्रकार की कई भ्रांतियां हैं और फिलहाल प्रशांत किशोर ने इस पर कोई पाबंदी भी नहीं लगाई है।
ऑनलाइन के माध्यम से प्रशांत किशोर से जुड़े लोगों को जोड़ भी रहे हैं, लोग स्वयं भी जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या वे दूसरे दल के सदस्य से स्वयं को इस्तीफा देकर जुड़ रहे हैं? ये सब बातें बिहार के राजनीतिक गलियारों में छनकर आ रही है। ऐसे में सवाल बड़ा गंभीर है। प्रशांत किशोर जो एकला चलो की राह पर बिहार की पदयात्रा में शामिल हैं और स्वयं ही प्रशांत किशोर जन सुराज यह एक शब्द है। ऐसे में प्रशांत किशोर पूरे बिहार में अपनी बदौलत ही सरकार गिराने और सरकार बनाने का दावा तो करते हैं, लेकिन जनता उनका साथ निभाएगी या नहीं? जन सुराज ने जाति धर्म की बात को बिहार से खत्म करने के लिए पढ़ाई और बेरोजगार जैसे मुद्दे को छूने का प्रयास अवश्य किया है, लेकिन बिहार के लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक जन सुराज चुनावी मैदान में कूदेगा या नहीं? यदि कूदता है तो क्या इसके असर दिखेंगे या नहीं? ये असर तब दिखेंगे जब जन सुराज से जुड़े हुए कार्यकर्ता केवल जन सुराज के लिए कार्य करेंगे। यदि वे कार्यकर्ता पूर्व से जुड़े दलों के लिए कार्य करते हैं तो ऐसे में जन सुराज के नाम पर चल रहा यह अभियान भी खोखला साबित हो सकता है। ऐसे में प्रशांत किशोर को सतर्क होने की जरूरत है और प्रशांत किशोर नाम का जो चेहरा बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में गुंजायमान हो रहा है, वह चेहरा लोकसभा चुनाव में क्या कुछ असर दिखा पाता है या नहीं? देखते रहिए तब तक संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।